ये कोई और नहीं पेपर लीक करवाता है, कहीं से आसमान से नहीं एग्जाम हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पहले ही वो भाप लेते हैं। पैसा नहीं है, नीरज यादव ही सिर्फ है। नीरज यादव के ऊपर कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सिर्फ शादी के लिए भी तैयार रहते हैं, भाई किसी तरीके से दहेज मिल जाए। दलालों की कोई पार्टी होती है, ना ही कोई उनकी जात होती है, ना ही भाजपा की तारीफ कर रहा हूँ, ना ही सपा की तारीफ कर रहा हूँ, ना ही योगी जी ने फिर से बोला है। मित्रों नमस्कार, मैं सुनील यादव आज अपने चैनल के माध्यम से अभी जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, अभी एक मामला आप लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया। लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने करवाया, इसमें कितने लोग शामिल हैं और कैसे हो सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा और इसका पूरा निष्कर्ष आपके सामने हम रखेंगे और जो भी सुझाव होगा अभी बताइएगा। मित्रों, जो अभी 2023 बीता है और 2023 के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई 60,244 और 60,244 के लिए लड़कों ने फार्म डाला। उसमें अधिकतर बच्चे गरीब ही होते हैं और बहुत तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना सजोए रहते हैं कि हाँ हम पुलिस बनेंगे। और ऐसा हुआ क्या उत्तर प्रदेश में अभी बीते दिनों 17 और 18 फरवरी को परीक्षा निर्धारित था और परीक्षा पेपर लीक हो गया। लीक आखिर करने वाले लोग कौन है बताइए। लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है। अब अगर परीक्षा केंद्र तक लड़के जाते हैं घर से तो 50 लाख लड़कों ने फार्म भरा और 50 लाख लड़कों के मुताबिक अगर देखा जाए तो लगभग करोड़ों रुपए। तो मान लीजिए अगर एक बार तो निरस्त हो गया, ये पैसा गया, फिर दोबारा जाएंगे। अभी सरकार ने कहा 6 महीने के भीतर ही फिर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी, फिर दोबारा आखिर लोग जाएंगे, लड़के भी जाएंगे। और सभी लड़के अकेले ही नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां जो होते हैं जिनके गार्जियन घर से उनके साथ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है खर्च तो डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब बताइए 6 महीने के भीतर परीक्षा होगी, अब क्या फिर से अगर परीक्षा पेपर लीक हो जाए फिर क्या होगा। जो लड़का इतने दिनों से तैयारी कर रहा है उसके साथ अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। चलिए, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे परीक्षा पेपर लीक ना हो इस विषय पे सरकार को सोचना चाहिए और करना चाहिए। देखिए होता क्या है ना, ये कोई और नहीं पेपर लीक करवाता है, कहीं से आसमान से नहीं कोई टपकता है, ना ही कहीं स्पेशल कोई भेजता है, भगवान भेजते हैं, ऐसा नहीं है। हम ही लोगों में, इस पूरे समाज में कहीं ना कहीं ऐसे नमूने दलाल टाइप के लोग होते हैं कि वो बस उस क्षण का इंतजार करते हैं कि कब मछली जाल में फंस जाए और फंसाने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कहीं ना कहीं उस चक्कर में कभी न कभी कोई पड़ता जरूर है। और देखिए एक लालच होती है, लोग जो है ये सोचते हैं कि पैसा दे के नौकरी मिल जाए। तो जब भाई किसी को अगर हम कहेंगे भैया करवा दीजिए कुछ पैसा, देखिए कहीं जुगाड़ वगैरह हो, और जैसे उत्तर प्रदेश या किसी भी भर्ती का अगर मान लीजिए फार्म आ गया, पता चल गया लड़कों के बीच में, तो उन्हीं लड़कों के बीच में कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़ने में समझ लीजिए कि नाम मात्र के ही होते हैं कि हाँ भाई एग्जाम हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पहले ही वो भाप लेते हैं। तो जुगाड़ वही लगाते हैं, वही अब बाबू भैया से अपने जुगाड़ लगवाते हैं, फोन पे बात करते हैं, भैया कहीं पे जुगाड़ है तो बता दीजिए, जितना होगा जो भी होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब अगला क्या है, अगला सुनेगा भाई हमको पैसा मिल रहा है क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ में लोग फंसा लेते हैं, कहते हैं हाँ बाबू मेरा जुगाड़ है, और जुगाड़ है पैसा दे दो, इतना लगेगा उतना लगेगा, पहले करके आधा पैसा ले लेते हैं, यहाँ तक की मार्कशीट भी रखवा लेते हैं। और लड़के क्या है बहुत बुरी तरीके से उस जाल में फंस जाते हैं। और उस जाल में फंसने के बाद क्या होता है, अंतिम क्षणों में ना ही घर के होते हैं ना ही घाट के होते हैं और रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। ये जो पेपर लीक का मामला है अभी देवरिया में सुनने में आ रहा है और पकड़ा भी गया है वो लड़का, नीरज यादव नाम है उसका। ऐसा नहीं है नीरज यादव ही सिर्फ है, नीरज यादव के ऊपर भी बैठे हुए हैं लोग। तो इस जड़ तक पहुंचना चाहिए कि भाई आखिर ये कैसे हो गया, इन दलालों का कहां से इतना बड़ा ये माया जाल फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, राजनीति में भी बहुत लोग अपना इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, कोई भी हो भाई उसको सजा तो मिलनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा कोई ऐसी जुर्रत ना कर पाए, ऐसा करने का प्रयास भी ना कर पाए, हिम्मत ही ना जुटा पाए। कोई 10 लाख 5 लाख यहाँ तक कि 12-12 लाख लेके लोग खड़े रहते हैं भैया किसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाए। भर्ती किस लिए हो जाए, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सिर्फ शादी के लिए भी तैयार रहते हैं, भाई किसी तरीके से दहेज मिल जाए, ठीक है 8-10 लाख दे देंगे और किसी तरीके से भर्ती हो जाए, वो तो शादी होगा फिर मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास एक 4 व्हीलर ले लेंगे या फिर बुलेट ले लेंगे, कुछ दहेज ले लेंगे, पूरा हो जाएगा कंप्लीट उसी में। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही लड़के हैं बहुत गरीब होते हैं, किसी तरीके से उनका एक सपना होता है कि भाई पढ़ लिख के हम नौकरी हासिल कर लें, घर का जो भी है माँ बाप का सपना पूरा करें, और किसी एक की वजह से पूरा सब बेकार हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। जो सही लड़का है, जो उस योग्य है, वो ना होके उसकी जगह पे कोई पैसा देके आ जाता है, ये सही नहीं है, गलत है। देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में ही जो है ऐसा हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए सरकार कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही भाजपा की तारीफ कर रहा हूँ, ना ही सपा की तारीफ कर रहा हूँ, ना ही
किसी अन्य पार्टी की तारीफ कर रहा हूं। मेरी बात यह है कि दलाल तो भाई हर जगह है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, दलाल अपना काम कर देता है, अपनी सेध लगा देता है। किसी मंत्री, विधायक, नेता, अधिकारी, ठीक है, कहीं ना कहीं लेकिन वो अपना सब जुगाड़ और सेटिंग कर लेते हैं और उस माध्यम से अपना फैला देते हैं, जो भी है पेपर लीक वगैरह करवा देते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, दलाल जो होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, ना ही दलालों की कोई पार्टी होती है, ना ही कोई उनकी जात होती है, ना ही कोई धर्म होता है। दलाल तो सिर्फ दलाल होते हैं। लड़कों के भविष्य के साथ पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पैसा पाएंगे, कहेंगे तुम्हारा हो जाएगा, तुम चलो, लगभग 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसमें से अगर 10 लोगों को भी करवा लिए तो कहेंगे कि हम ही करवाए हैं। अगर अपने मन से भी लड़का हो जाता है तो भी कहेंगे हम ही करवाए हैं। वो पैसा लेने का तरीका है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि इतने सालों के बाद ये जो भर्ती आई है, इतने सालों के बाद न आके ये हर साल आनी चाहिए। ठीक है, लोगों का कहना भी सही है कि जैसे कि मान लीजिए 5 साल में 60,000 की वैकेंसी आई, अगर हर साल 10,000, 5,000 की वैकेंसी अगर निकाले सरकार, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन देखिए, एक बात ये भी है, जो एक बार पुलिस में भर्ती हो जाता है वो 60 साल के लिए होता है, 60 साल की नौकरी होती है। तो जब वो 60 साल के बाद रिटायर होगा तभी ना वैकेंसी खाली होगी। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो सरकार आखिर कराए तो कराए कैसे? सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ कोई भी परीक्षा लीक हो, कोई भी पेपर लीक हो, ताकि फिर से दोबारा सरकार के ऊपर खर्च बढ़े। सरकार कभी ये नहीं चाहेगी। लेकिन चलिए, सरकार ने जो है, योगी जी ने फिर से बोला है कि 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी। तो उस परीक्षा के लिए आप लोग बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, बिल्कुल मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर दोबारा आपको मौका मिला है, इन दलालों से थोड़ा सा सावधान आप लोग भी होकर रहिएगा, नहीं तो फिर अपना सब हो सकता है फालतू में आपको फंसाए, झूठ में आपका पैसा भी ले। तो इसलिए भाई, पैसा है, पैसे को बचा के रखें, मेहनत करें, तैयारी करें और जम के करें बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाए, वर्दी ले लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दबा के शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।